हेलो। चलिए स्टार्ट कर दो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। वंदे मातरम, सुस्वागतम, वेलकम है आप सबको एक छोटी प्रयास यूट्यूब चैनल कपिलेश केसीएम 3.0 पे। चलिए। आए। आप लोग को उधर दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा। रेट इक्वल टाइम, या बोल सकते हैं इसको दर बाबू, समय। ठीक है। या पहले समय बोल देगा, समय इक्वल दर, यानी टाइम पहले बोल देगा और दर यानी रेट बाद में बोलेगा। दोनों बराबर रहेगा। सुन लीजिए मेरा, दर और समय, या समय और दर अगर बराबर है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं कि अंडर रूट में x बटा में y गुने का चिबाऊ 100। ठीक है। अब बात रही कि x का मान क्या होगा, तो x रहेगा एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज रहेगा। और नीचे वाला जो रहेगा p रहेगा, p मतलब कच रहेगा, तो प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन, इसको बोलते हैं बाबू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बात करेंगे तो साधारण ब्याज। इसको छापिए फट से, छापिए जल्दी से। रेट टाइम, रेट और टाइम बराबर है या टाइम और रेट बराबर है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं शॉर्ट में कि अंडर रूट में x बटा में y गुने का चिबाऊ तो 100। और 100 जो भी है अति गुने अंडर अंडर रूट में ही है। और y के मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। और ऐसा ही अति ऊपर वाला जो होगा x यानी ब्याज होगा बाबू, यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी साधारण ब्याज होगा। इसको छापिए आप लोग। अच्छा, कोशिश करेंगे। हो गया बाबू। चलिए एक फार्मूला आप और छाप लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में कच्चे बाऊ 100। नए बच्चे वाले हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश हिंदी पूरा पूरा लिख दे रहे हैं एक बच्चा। पी के मतलब होता है बाबू प्रिंसिपल, टी के मतलब होता है टाइम, आर के मतलब होता है रेट, गुने बाबू कोची तो 100। सॉरी गुने नहीं, बटे 100। हिंदी में की बात करेंगे तो बाबू साधारण ब्याज। ये तो आप लोग के पता होगा, साधारण ब्याज यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा में कितना बाबू, तो 100। जो बच्चे आप लोग ओल्ड वाले बच्चे खाली सिर्फ इतना अच्छा भी पुराना वाला याद है, इसको शॉर्ट में भी ऐसा लिख सकते हैं, एस आई बराबर पी आर टी बटा में का चीज 100। एक ही चीज लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा और डाउट पूछिएगा जरूर। इस पे क्वेश्चन करेंगे, 5 6 7 क्वेश्चन करेंगे। पहले एक वैसे करेंगे, उसके बाद ट्रिक पे सब चलेंगे। हो गया। चलिए तो छाप लिए बाबू आप लोग, नए वाले बालक लोग। अभी आप लोग का नाम पता नहीं हमको।
आगे बैठे हुए हैं तो बात ना करिए। अच्छे बच्चे हैं आप सब, देश के भविष्य हैं। अपने देश के देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अति पुलिस बन के ही देश सेवा कर सकते हैं। आप कहीं भी रहिए, ईमानदारी से काम करिए, कोई भी काम ईमानदारी, पढ़ाई भी ईमानदारी काम होता है। 100% परफेक्ट ईमानदारी से करिए, आप देशभक्ति कर रहे हैं काम। हाँ, ये ना हो सकता है कि इसका वैल्यू कम देगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन लिखिएगा। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, क्वेश्चन, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 81/100 है। 81/100 है। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 81/100 है। 81/100 है। 100 है, फुल स्टॉप। वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, संख्या वार्षिक ब्याज दर के, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, ब्याज दर के बराबर है। तो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? वार्षिक ब्याज दर क्या है? वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखिए बाबू, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अगले क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पढ़ के अभी तुरंत आए, फार्मूला क्या होता है बाबू? तो P गुने R गुने T बटा में काची होता है बाबू? तो 100 होता है। P के मतलब पता है, प्रिंसिपल होता है। R के मतलब रेट, T के मतलब क्या? टाइम। SI के मतलब तो सिंपल इंटरेस्ट। अब जैसे लैंग्वेज है, पढ़ ले बोले वैसे पढ़े। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी बोल सकते हैं SI। मूलधन का, मूलधन का कितना है बाबू? 81 बटा में कितना है बाबू? तो 100 है। इसका मतलब ये आपस में काची रहा होगा बाबू, बराबर। ठीक है। अब इसको बाबू पहले डिटेल्स कर रहे हैं, इसको गुना करेंगे तो 100 SI, इधर गुना करेंगे बाबू तो 81 P हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक सही है? तो अब एस पी एथी P SI को यहीं रखिए, तो P कहाँ जाएगा? बटे में। तो 81 कहाँ बा? ऊपर। तो 100 कहाँ आ जाएगा? नीचे। P के मतलब क्या था? मूलधन यानी प्रिंसिपल। SI के मतलब क्या था? दर। यहाँ तक सही? पहले बताइए। यानी ब्याज पता चल गया 81 रुपया, मूलधन पता चल गया कितना रुपया? 100 रुपया। अब कह रहा था ना, पढ़िएगा क्वेश्चन तो, कि वर्षों की संख्या यानी वर्ष की संख्या और ब्याज दर दोनों समान है या बराबर है। बराबर है मतलब कितना? मेरे पास अगर 10 रुपया है तो आपके पास भी कितना है? 10 रुपया है, तभी बराबर हो रहा होगा। तब SI पे बैठाइए बाबू। SI पता हो गया कितना रुपया? तो 81 रुपया। P पता है का? तो पता है 100 रुपया। R पता है का? नहीं। T पता है का? नहीं। लेकिन बोला कि दोनों का मान बराबर है। तो अगर R के लिए X मान दीजिए तो T के लिए भी कच्ची मानना होगा X से। अब बटा में काची बाबू तो 100। बोलिए सही है? तो इस 100 से 100 कट जाएगा का? अब x गुने x करेंगे बाबू तो काची हो जाएगा? तो x एक सौ बार। अब बराबर में कितना बाबू? तो 81। अब एक बार हटाइएगा, अंडर रूट में जाएगा। तो एक बार हटाएंगे बाबू तो अंडर रूट में कितना बाबू? तो 81। तो x का मान बराबर इतना। अब बाबू अंडर रूट में 81 किसका? एक बार है 9 का। तो यानी x बराबर कितना बाबू? 9। लेकिन रेट पूछा था दर, तो दर तो हमेशा परसेंटेज में रहेगा, तो परसेंटेज लगा दीजिए, आंसर आपका ही हो गया। पहले छापिए इसका। थोड़ा सा और पीछे बैठिए ना, ज्यादा नहीं, 1 फीट पीछे बैठिए खाली। आप लोग को 2 ईटा ऊंचा करवा दूं का? मतलब नहीं समझे? कुर्सी में खर्चा है यार। खाली बोल ही में खर्चा नहीं होता, इसीलिए हम लोग हाला करते हैं। एक बार राजा
बोला कि बहुत घाटा चल रहा है, प्रजा को बोला, मंत्री को अपना। तो बोला कि सर ऐसा हो सकता है चलने पर टैक्स लगा दिया जाए, पैर से जो चलेगा ना उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो मने राजस्व वृद्धि हो जाएगा। तो अब चलने पर टैक्स पैर से लगा दिया तो सब आदमी का किया, उल्टी चल रहा था हाथ पर। तो जिसको ऑफिस पहुंचना था 9 बजे पहुंच रहा है 4 बजे। हाँ बाबू। बढ़ जाए। देखिए बाबू एक बात, इसको आप इतना नहीं करिएगा एग्जाम में। एक बात याद रखिएगा कि ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नजदीक के लिए। क्या बोले सुनिए, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नजदीक के लिए। अब यहाँ डायरेक्ट आ जाता है ऐसे, कितना 81 मूलधन मेरा पता चल जाता कितना 100, इतना करने से आप बचाते। बात समझे। आइए बाबू, अभी बताए थे, याद कीजिए कि अगर टाइम हो और रेट, अगर दोनों सेम हो, रेट टाइम या टाइम रेट दोनों समान हो, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अंडर रूट में बोले थे एक्स बटा में वाई गुने काचे बाबू तो 100, याद आया तुरंत। बोले थे ना, एक्स मतलब ऊपर वाला ब्याज रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, मूलधन। तो बोला था साधारण ब्याज मूलधन का 81 बटा में कितना है बाबू, 100। तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नजदीक के लिए, यानी ऐसा ही पता चल गया, ऊपर वाला ऐसा ही बोले थे भी। तो 81 और बटा में कितना बाबू, 100। ये फार्मूला वाला 100 और अंडर रूट में, तो 100 से 100 बर्बाद हो जाएगा का। तो अंडर रूट में रहेगा बाबू 81, और 81 किसका मान बाबू, 9 का। तो रेट कितना बाबू, तो 9%। इस सेकंड करके छाप लीजिए या ट्रिक करके छाप लीजिए। फाड़ दो ना रहेगा। 5 बीघा में तो चाय नहीं मिलता है। बोरे बोरे चीनी घट जाएगा गलती से तो मिल जाएगा का। अच्छा अब हो गया रे, अब हो गया है 5 बीघा सुविधा। गौवा से। हाँ तो वही बदल बोल। हाँ वही बदल बोल रहा है। बेइज्जती। हम लोग के है ना कि मेरे गांव में बाबू, या आप लोग के भी गांव में, कि अगर हे जन आ गया तो गरम गरम सिंघाड़ा भी ला सकते हैं जाके, या लौंग लाता। लेकिन हम्म, लेकिन 5 बीघा चाय बनावे की जरूरी पड़ गया तो चीनी लागी लाइन पार होवे पड़ेगा। चलिए आगे बाबू। बड़े। लिखिए, किसी धनराशि पर, किसी, कुछ रे, ठीक, किसी धनराशि पर, हाला नहीं, किसी धनराशि पर लिखो बाबू, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर प्राप्त, किसी धनराशि पर प्राप्त, प्राप्त साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, ब्याज उस धनराशि का, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उस धनराशि का, उस धनराशि का, उस धनराशि का 64 बटा में 81 है, 64 बटा में 81 है, 64 बटा में 81 है। गलत बाबू, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 64 बटा में 81 है, 81 है। वर्षों की, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर, वार्षिक दर के बराबर है, बोलिए। हाँ, वार्षिक दर के बराबर है, बराबर है। तो वार्षिक दर परसेंट क्या है, वार्षिक दर परसेंट क्या, अब बंद कर दे। आओ। हाँ देखिए, बोले थे बाबू रेट और टाइम, या टाइम और रेट अगर बराबर है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए शॉर्ट में, अंडर रूट में एक्स,
आई एक्स बटा में 9 गुने बाबू का चीज 100, ऊपर वाला ब्याज नीचे वाला मूलधन, यही बोले थे ना। तो ऐसा ही साधारण ब्याज मूलधन का उसी धनराशि का 64 बटा में कितना है भाईजान, तो 81। हालांकि आप इसमें ये करना अब जरूरी नहीं है, अब तो अति डायरेक्ट बैठाना एक्स, अभी बाबू ऊपर वाला दूर के लिए, सॉरी ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नजदीक के लिए, ऐसे क्लियर है डायरेक्ट कि 64 बटा में कितना बाबू 81 गुने कितना भाईजान, तो 100 अंडर रूट में। बोलिए यहाँ तक सही है तो। अब बताइए बाबू, रुक जाओ। अब बताइए 64 किसका मान होता है, 8 का, 64 8 का बाबू, 81 9 का, 100 किसका बाबू 10 का। तो 80 बटा में 9 होगा का भाई, भागा जिनको नहीं दे रहा उनके लिए बाबू 80 को लीजिए, भागा दीजिए 9 से, तो 8 9 72 लगा सकते हैं, तो ऊपर से 8 पॉइंट देके जीरो फिर उठा सकते हैं, तो फिर 8 9 72 लगता बाबू, फिर ऐसे ही जा ही रहता। तेनी बाबू लिख दे, 2 अंक तक देख लीजिए, 8 पॉइंट कितना बाबू 8 8। हाँ हाँ बाबू बोलिए। हाँ नहीं आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, ऐसे थोड़ी है, पूरा तो रूम में हम ऊपर से बोल रहे थे, ऐसे हो रहा है कि रुक जा रहा है साउंड। कोशिश कीजिए, को हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें 2 3 क्वेश्चन और करे जाए। बोले चलिए लिखिए, किसी धनराशि का किसी धनराशि का किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी धनराशि का साधारण ब्याज ब्याज उसी राशि का किसी धनराशि का साधारण ब्याज ब्याज उसी राशि का उसी राशि का 1/9 है, 1/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/9 है, और वर्षों की संख्या और वर्षों की संख्या वार्षिक दर के वार्षिक दर के समान है। समान मतलब बराबर होता है बाबू, वार्षिक समय वर्षों की समय वार्षिक दर के बराबर है, समान है, द, दर के समान है, ठीक है, पॉइंट में हो, समान है। तो दर प्रतिशत क्या है, दर प्रतिशत क्या है। अभी कुछ नहीं पूछो, पढ़ने के बाद पूछ लेना, पूछो। सिंगल सिंगल बोल सकते हैं, आप कंपटीशन के बच्चे था, 10वां की नहीं है कि पॉइंट ऐसे बोलिएगा 3 4 5 ऐसे सीधा बोलिए, आप समझदार हैं, आप तो समझ रहे हैं कि पॉइंट के बाद ऐसे बोला जाता है, जहाँ बोलेगा वो बता हाँ। बना भाई, चलिए 1 बटा में डायरेक्ट बिठा दे बाबू, 9 अब गुने कितना भाई 100, एक मात्र ऐसा इकलौता अंक है कि एक ही रहेगा बाबू। अब ये कितना बाबू 3, 100 किसका बाबू 10, तो यानी 10 बटा में कितना बाबू 3, अब तो काट दीजिए, तो 3 पूर्णांक 1 बटा कितना बाबू 3 लिख सकते हैं, और नहीं तो बाबू थ्री थ्री जारी रहेगा। अबरी में कॉपी चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सीख गए हैं। हाँ कॉपी चेक करते हैं ना, तो बहुत लोग के गुस्सा आता है अंदर से, कपिलेश्वर काबिल बनी थो, ऐसे ही एहसास होता है। आगे बढ़े, लिखिए, साधारण ब्याज के साधारण ब्याज के साधारण ब्याज के किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज के किसी निश्चित धनराशि का आर वर्ष एबीसीडी कार आर वर्ष और और आर परसेंट आर वर्ष और आर परसेंट परसेंट वार्षिक ब्याज दर से
वार्षिक ब्याज दर से 4/25 होता है। वार्षिक दर से 4/25 होता है तब तब आर का मान तब आर का मान आए गलत है। तब आर का मान क्या होगा? तब आर का मान क्या? की योजना में साधारण ब्याज की योजना में साधारण ब्याज की योजना में 1,000 रुपया की धनराशि 1,000 रुपया की धनराशि 1,000 रुपया की धनराशि 1,000 रुपया की धनराशि 2,210 रुपया हो जाती है। 1,000 रुपया की धनराशि 2,210 रुपया हो जाती है। फिर से मिलाइएगा बाबू। साधारण ब्याज की योजना में साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1,000 फिर से रिपीट कर रहे थे। 1,000 रुपया की राशि 1,000 रुपया की धनराशि 1,000 रुपया की धनराशि 2,210 रुपया हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है ना? 2,210 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर और जितने वर्षों के लिए यदि ब्याज की दर जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया गया था
धनराशि निवेश किया गया था, धनराशि निवेश किया गया था दोनों समान है, दोनों समान है। यदि वार्षिक ब्याज दर जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया गया था दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? कितना परसेंट? 11। ऑप्शन है छोटी। ब्याज दर कितना परसेंट है? 11% सही है। कितना है आंसर? छड़ी तोड़ दे ये पता कहेगा कि आप बनवास हैं। सब याद आता है क्लासे के टाइम में बाबू। हाँ बाबू, देखिए अगर साधारण ब्याज की दर पर धनराशि निवेश किए थे, आप कितना रुपया लगाए थे? 1,000 रुपया। कोची है बाबू, 1,000 रुपया लगाए थे, मूलधन है बाबू 1,000। हुआ कितना दिया आप? कितना? 2,210 रुपया। तो मूलधन से ज्यादा ये कम है, तो ये काची हो गया बाबू अमाउंट। तब दोनों के अंतर करेंगे तो कुछ ही निकलेगा एस आई। तो अंतर करिए ना, बड़ा माइनस छोटा, 0 1 2 1, यानी 1,210 रुपया ना। अब ये डायरेक्ट पढ़े थे कि का जब रेट टाइम या टाइम रेट समान रहेगा तो फार्मूला डायरेक्ट लगाइएगा बाबू, एक्स बटा में काची वाई गुने कितना बाबू 100। बोलिए याद है? तो बैठाइए, ब्याज पता चल गया। हम ये भी बोले थे कि ऊपर वाला ब्याज होता है, तो ब्याज मुझे पता है कितना बाबू, तो 1,210 रुपया। हमको मूलधन पता है कितना सर जी, तो 1,000 रुपया अंडर रूट में और गुने कितना बाबू 100। बोलिए सही है? तो एक जीरो से एक जीरो बर्बाद कर सकते हैं का? इस सौआ से सौआ बर्बाद हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आएगा बाबू, तो 121। अब 121 किसका 100 होता बाबू? 11 का होता है का? तो आंसर आपका यही हो गया। टाइप वही है, लेकिन थोड़ा सा मोटिफाइड नहीं बोलते, मोटिफाइड कर दिया, वही किया है बस। ज्यादा रहेगा तो अमाउंट, और कम रहेगा तो एसआई। तो ज्यादा है ना? बड़े बढ़ रहे हैं, रुक जाइए। चलिए लिखिए, साधारण ब्याज की योजना, एक योजना में साधारण ब्याज की एक योजना में साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2,000 रुपया, यानी धनराशि है 2,000 रुपया की, 2,000 रुपया की साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर एक सॉरी 2,000 रुपया, 2,000 रुपया की एक धनराशि, यानी मूलधन है बाबू, 2,000 रुपया की एक धनराशि धनराशि 6,920 रुपया हो जाती है। 6,920 रुपया होती है, 5,920, 6,920 रुपया हो जाती है। 5,920 समझ जाएगा ना, 6,920 रुपया हो जाती है। फुल स्टॉप। यदि यदि वार्षिक ब्याज दर यदि वार्षिक ब्याज दर यदि वार्षिक ब्याज दर दर और और उन वर्षों की संख्या और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए जिनके लिए निवेश किया था जिनके लिए निवेश किया था दोनों समान है। जिनके लिए निवेश किया था दोनों समान है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? वार्षिक ब्याज दर कितनी है?
साधारण ब्याज पे लगाए थे मूलधन आप कितना 2,000 रुपया। प्रिंसिपल आपको पास 2,000 रुपया था। और बाबू हुआ कितना इन 5920 ना है। 5920 रुपया बाबू तो काची अमाउंट दोनों के अंतर करेंगे तो पता चल जाएगा बाबू एस आई। तो अंतर करेंगे तो 0, 2, 9, 3 3920 है तो बाबू। तो 3920 तो अब तो आप सीख गए हैं कि रेट और टाइम अगर सेम रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो अंडर रूट में बाबू तो अंडर रूट में डायरेक्ट बैठाइए ना। तो 3920 बटा में कितना बाबू 2000 मूलधन बोलिए सही है तो अंडर रूट में और गुने कितना बाबू तो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे 1 जीरो से 1 जीरो काट दे बाबू। ये 2 से कटेगा बाबू 2 एक कम 2 बच जाएगा कितना 1 और 36 18 आए 9 दूनी 18 हाँ 9 दूनी 18 और फिर हो यानी 196 ना। तो 196 बार में कट गया बाबू। तो 196 किसका होता है भाई तो 14 का यानी 14% रेट ना। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन कॉपी चेक कर रहे हैं। यही टाइप का एक क्वेश्चन देने के बाद कॉपी चेक करेंगे। किसी को डाउट है एक दो बच्चे की 3920 कहाँ से लाए हैं ना बाबू। चलिए साधारण ब्याज की एक योजना में रुक जाए निशा बोलो। देखिए तो साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 8,000 रुपया की धनराशि 8,000 रुपया की धनराशि 8,000 रुपया की धनराशि 21,520 रुपया 8,000 रुपया की धनराशि 21,520 रुपया 21,520 रुपया हो जाती है। 21,520 रुपया हो जाती है 21,520 रुपया हो जाती है। 8,000 रुपया लगाए हो गया कितना 21,520 तो 8,000 मूलधन था ये कुछ हो गया अमाउंट। आगे यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि था निवेश किया था दोनों समान है दोनों दोनों समान है तो वार्षिक दर कितनी है तो वार्षिक दर कितनी है तो वार्षिक दर कितनी है। चलिए प्रिंसिपल कितना बोले बाबू 8,000 रुपया और अमाउंट हो गया था 21,520। अब घटाइएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 13,520 13,520 बाबू। तो डायरेक्ट फार्मूला चलिए हम पूछ रहे हैं निशा बताओ फार्मूला क्या था जब रेट और टाइम सेम रहेगा या टाइम और रेट सेम रहेगा तो फार्मूला क्या था 1900। अंडर रूट में बाबू रेट और टाइम सेम रहेगा तब बाबू ना रेट और टाइम सेम रहेगा तो अंडर रूट में x बटा में y अंडर रूट में मगर अगुने कितना बाबू 100। तो बैठाइए ब्याज पता चल गया बाबू 1300 कितना सॉरी 13,520 मूलधन बाबू 8,000 गुने कितना बाबू 100 काटिए 2 जीरो से 2 जीरो बाबू अब 1 जीरो से 1 जीरो ये 8 से कटेगा हो कितना बार में 169 बार में 169 बार में तो 169 बाबू किसका 100 बार होता है पता है 13 का यानी राइट 13%। अबरी में आंसर कोई आउट नहीं करेगा याद रखिएगा क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा खाली आंसर आउट नहीं करिएगा नहीं करेंगे भाई। ए, आज समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग के पीछे से बताइएगा फीडबैक समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है तो लाइकन के बताइएगा कब नया बैच के बारे में लिखिए बाबू
देखिए विमल ने विमल ने हाँ खाने वाला, बहुत अच्छा, गुड। विमल ने, कम से कम इतना पता है ना खाने वाला होता है। विमल ने 12, एक लड़का था ना हम टोला के आए, इतना बड़ा है 5-7 साल के, उसको गाय के बच्चा खुल गया, वो गैया के बच्चों के पगैया धर के तिर रहा है। देखो, विमल ने कितना बोले थे? 7200 रुपया है ना, 7200। विमल ने 7200 रुपया की धनराशि धनराशि समान ब्याज दर पर विमल ने 7200 रुपया की धनराशि दर पर समान ब्याज दर पर और वर्ष के लिए उधार लिया, और वर्ष के लिए समान विमल ने 7200 रुपया की धनराशि विमल ने 7200 रुपया की धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर और वर्ष के लिए उधार लिया, यानी समान दर भी है और समान समय भी है। फिर से रे, विमल ने 7200 रुपया की 7200 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज को शॉर्ट में ऐसा ही लिख दो ना, साधारण ब्याज दर पर दर पर और वर्षों के लिए उधार ली, फुल स्टॉप। एक निश्चित समय बाद एक निश्चित समय बाद एक निश्चित समय बाद एक निश्चित समय बाद 5832 रुपया, 5832 5832 रुपया 32 रुपया 5832 रुपया कहाँ थे, हाँ, 5832 रुपया ब्याज के रूप में देती है, 5832 रुपया ब्याज के रूप में देती है। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिए, मूलधन से कम है या ज्यादा है? 5832 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो ब्याज दर कितनी है?
आपको से हम मंगाना चाहते हैं। देखिए 10 नहीं, फोन घरे है, खराब हो गया है। मैं उधर पढ़ लो। ठीक है। 10,000 रुपया की धनराशि। हाँ बाबू, आप लोग के काम है एक दूसरे की हिस्ट्री पता करना। हाँ, 10,000, 10,000 रुपया का धनराशि, 10,000 रुपया का धनराशि, धनराशि, 10,000 रुपया की धनराशि, धनराशि, एक हिस्सा 8%, एक हिस्सा 8%, एक हिस्सा 8%, एक हिस्सा 8%, परसेंट लिख दिए, एक हिस्सा 8%। बचा हुआ हिस्सा या बचा शेष हिस्सा वही होता है, बचा हुआ हिस्सा 10%, बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। सही बात यहाँ तक। यदि यदि औसत ब्याज दर, यदि औसत ब्याज दर मतलब दोनों को मिला ही के निकाला होगा, यदि औसत ब्याज दर दर 9.2% है, यदि औसत ब्याज दर 9.2% है, 9.2% है तो दोनों दोनों हिस्से होंगे, दोनों हिस्से होंगे, दोनों हिस्से होंगे। यहाँ एलिगेशन नहीं पढ़ा है फिर भी बता रहे हैं, एलिगेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे वहां भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, वहां तो ढेर सा क्वेश्चन करेंगे टाइप से। राशि निकालना है दोनों का, यानी पहला हिस्सा पे कितना दिया है, दूसरा हिस्सा पे कितना दिया है, वो पूछना चाह रहा है। बताएं। ऑप्शन है 4500, 5500, 5,000, 5,000, 4,000, 4,000, 6,000। आइए बाबू, देखिए क्वेश्चन मोटा मोटी पढ़े होंगे तो बाबू कह रहा था कि 10,000 रुपया की धनराशि है, जिसमें से एक हिस्सा 8% पे, शेष बचा हुआ हिस्सा कितना परसेंट पे, 10% पे। और औसत दर, औसत दर बोलेगा या कुल बोलेगा, या बोल देगा कि मिलाकर, इसका मतलब कहा है कुछ धन मान के चले कि पहला धन 8% पे आप लगाए, शेष धन बाबू कितना परसेंट पे लगाए तो 10% पर, औसत बोला यानी मिला के दोनों को बोल दिया। कितना परसेंट बाबू तो 9.2%। एलिगेशन कहता है कि एगो से बड़ा एगो से छोटा, तो 8 से यह है बड़ा का, ऐसे है बाबू छोटा। लेकिन कितना धनराशि था बाबू, तो प्रिंस पहले तो रहा होगा धनराशि है तो, यानी 10,000 रुपया। बोलिए यहाँ तक सही है तो, यही मोटा मोटी क्वेश्चन का है। अब एलिगेशन में याद रखिए बड़ा मैंने छोटा, तो 10 में से 9.2 जाएगा तो बाबू 0.8 आएगा का। बोलिए, अब घटाओ के मतलब बड़ा मैंने छोटा है तो इधर घटाएंगे बाबू तो 1.8 2 आएगा। पॉइंट के बाद इधर भी एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद इधर भी एक वैल्यू है, तो पॉइंट से पॉइंट भी बर्बाद हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट बर्बाद हो जाएगा। तो काटेंगे 4 दूनी के 8 और 4 तिया कितना 12। अगर रेशियो पूछता तो 2:3 होता, लेकिन रेशियो नहीं पूछा है, बताया है कि दोनों पर धन बताइए, राशि बताइए। तो हम कहेंगे कुल धनराशि कितना 10,000। अब हम कहेंगे कुल 3 दू कितना 5, कुल 3 दू 5 ना, तो कुल के तुलना कुल से, नियत के तुलना नियत से, तब अब कुल 3 दू 5 ना हो। अब पूछा है बाबू दोनों का, तो एक बार 2 से, एक बार कितना से 3 से, काटेंगे 5 दूनी के 10, 2,000 में। अब गुना करेंगे बाबू तो 2,000 दूनी यानी 4,000, एगो क्या जाएगा, अब एगो के कितना जाएगा बाबू 6,000 जाएगा। अब छापिए इसको बाबू। हाँ, दोनों का हिस्सा पूछ दिया था, तो एगो के 10,000 आया, एगो के 6,000 आया। कई बार क्या कहेगा ना कि 8% पर कितना धन लगाए थे वो बता दीजिए, तो खाली 2 से गुना करते। 10% पे पूछता तो खाली 3 से गुना कर। हाँ बोलिए। हाँ, हो सकता है। हाँ, इस वाली में टाइप में होगा ही। आए,
आए। हाँ, इधर के घटा के इधर लिख देना, इधर के घटा के। दो तीन आ गया, जेकर सामने है ना घटा के आए ना, ओकरे वैल्यू, जेकर सामने ओकर वैल्यू 8% देने आया ना ये, तो 8 के लिए अरे, इधर से घटा के इधर लिखे तो 0.8 आया था, इधर घटाए तो 1.2 आया था। अब इसको रेशियो पहले ले लिए, काटे तो पॉइंट से पॉइंट बर्बाद, 4 से काटे, 4 दूनी 8, चढ़ती है कितना 12, तो इधर आया 2, इधर आया 3, तो एक देने हैं एकरे हिस्सा, ओकर देने हैं ओकरे हिस्सा। नहीं आया समझ में? इसमें क्या समझाऊं? आ जाएगा बाबू, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, एक बार बताते हैं। कह रहा है कि मेरे पास धन राशि 10,000 रुपया है, इसमें से एक हिस्सा कितना परसेंट पे, 8% में, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, और शेष हिस्सा कितना परसेंट पे, 10% पे दिया है। औसत दर बोले या कुल ब्याज बोले, इसका मतलब दोनों के मिला के बोला होगा। तो 9 पॉइंट कितना 2, तो 9.2%। अब एलिगेशन में होता है कि एगो से बड़ा एगो से छोटा, तो इस वाली से ही बड़ा है और इस वाली से ही छोटा है, तो एलिगेशन लगेगा। अब एलिगेशन लगाना है ना कि घटाओ, बड़ा मैंने छोटा, तो 10 में से 9.2, अब ऐसे लिख के थोड़ी घटा भी रहिएगा, बात समझ रहे हैं? तो बाबू कितना, तो यानी 0.8 आएगा घटा के, तो इधर आएगा बाबू 0 पॉइंट कितना बाबू 8। अब इधर घटाइएगा, तो 9.2 में से 9.2 में से 8 घटाना है ना, 8 घटाएंगे तो 2 रह जाएगा। अभी कितना बाबू 1 पॉइंट, यानी इधर आ गया 1 पॉइंट कितना बाबू 2 पॉइंट के बाद इधर 1 अंक, पॉइंट के इधर 1 अंक, तो बर्बाद हो गया। तो 4 से काट दिए, 4 दूने के 8, 4 तिहाई 12, लेकिन जेकर सामने उसी का वैल्यू, जेकर सामने उसी का वैल्यू है। किताब का कुल धनराशि मेरे पास 10,000, हम कहेंगे कुल 3 दू कितना बाबू 5, तो कुल के तुलना कुल से, नियत के तुलना नियत से, किताब का से ऊपर हम कैसे नीचे। पूछ रहा था कि अगर पूछता ना कि 8% पे कितना धनराशि लगाया है, तो खाली 2 से गुना करते, या 10% पे कहता तो खाली 3 से, लेकिन दोनों के पूछा तो पारापारी निकाल लीजिए। एक बार 2 से गुना कर दिया, एक बार कितना से 3 से, तो काटेंगे 5 दूने के 10, 2,000, और 2,000 गुने बाबू करेंगे 2, तो 4,000 हो जाएगा, बोलिए। इसको गुना करेंगे 3 दूनी कितना बाबू, तो 6,000। अब देखिए गलत है कि सही है, दोनों के जोड़ के 10,000 आ गया, तो सही सही है आपका। मैंने जितना दिले रहेगा उतना ही आना चाहिए। बढ़े, छड़ी खुज रहा है ना। हाँ, बढ़े अब, लिखिए। दो लोगों को दो लोगों को दो लोगों को अरे लिखो रे, दो लोगों को 600 रुपया की धनराशि, दो लोगों को 600 रुपये की धनराशि, दो लोगों को 600 रुपये की धनराशि धनराशि उधार दी गई, दो लोगों को 600 रुपये की धनराशि उधार दी गई, दो लोगों को 600 रुपये की धनराशि उधार दी गई। एक को 5% वार्षिक दर से, एक को 5% वार्षिक दर से, एक को 5% वार्षिक दर से, दूसरे को 13% वार्षिक दर से, दूसरे को 13% वार्षिक दर से, दूसरे को 13% वार्षिक दर से, यदि एक वर्ष बाद, हाँ, यदि एक वर्ष बाद साधारण ब्याज 62 रुपया है, यदि एक वर्ष बाद साधारण ब्याज 62 रुपया है, यदि एक वर्ष बाद 62 रुपया है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखोगे, दर दे रहा था, दर दे रहा था, और क्या किया कि दर दे के रेट दे दिया है। साधारण ब्याज का दर 62 रुपया है, तो प्रत्येक प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है, प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है, प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है। आपका समय स्टार्ट है, 1 मिनट, कोशिश कीजिए।
आय अरे अभी कितना साइलेंट थी, उसी रही अभी। अभी हम चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाइए, इसीलिए शांति रहेला कह रहे हैं। वो तो कल ही पता चला होगा किसको जलन है, से फोन यहाँ से घर तक करवा दे रहा है। ऑप्शन।
हेलो।